हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया दिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कि आपके पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? देयर आर 5 पार्ट्स, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि जो रिलेशन है, ठीक है ना, डिटरमाइन करना है कि ये जो रिलेशंस हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या फिर ट्रांजिटिव हैं। पता लगाना है आपको। तो चलिए पल्लू पता लगाते हैं यहाँ पे। तो आपका रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन आर इन द सेट एन। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे रिलेशन आर इन द सेट एन। तो इसका मतलब क्या होगा? आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। क्लियर है? मतलब आपको जो यहां पे जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या दिया गया है? x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो यहां पे जो x और y लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? नेचुरल नंबर में से लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन पहली क्या है बेटा आपके पास कि x जो है 4 से कम होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? या तो 1 लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे। क्लियर है? तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी आपके पास? x प्लस 5 है तो क्या लोगे? 1 प्लस 5, 2 प्लस 5, 3 प्लस 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6, 7 एंड 8। तो आपके रिलेशंस क्या बन गए? रिलेशंस आपके बन गए 1 6 के साथ, 2, 7 एंड 3, 8। तो अब आपको यहां पता लगाना है कि जो रिलेशंस आपके बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे रिलेशन आपका बन गया है 1 6 2 7 एंड 3 8, ठीक है बेटा, ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट आपके इसमें हैं, किसमें? नेचुरल नंबर, इस सेट में हैं, उन सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब वो अपने आप के साथ रिलेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, यहां ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के साथ नहीं है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है यहां पे। क्लियर है? तो मैं यहां पे डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, कैसे लिख सकता हूं बेटा? पहला अपन लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए बेटा, a, डज नॉट बिलोंग इन R फॉर ऑल a बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। जितने भी a आप यहां से ले रहे हो वो सारे जो है क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए वो अपने आप से रिलेटेड नहीं। क्लियर है? इस वजह से हम कह सकते हैं यहां पे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप गौर से देखिए बेटा, यहां पे जो है 1 है। अगर 1 है, नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो 1 है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 4 के साथ होना चाहिए, 5 का 5 के साथ होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके। तो यहां पे एक भी ऐसा नहीं है। और रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जितने एलिमेंट सेट ए में है, मतलब कि सेट नेचुरल नंबर में है, इसमें है, ठीक है ना, उन सभी का अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दूसरा जो आपकी कहानी है वो सिमेट्रिक के लिए। क्या है? सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहली कहानी आपकी आती है कि अगर मैं ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां देखिए बेटा, 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है लेकिन उसका उल्टा 7 2 नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 3 नहीं है। क्लियर है यहां पे? तो चलिए यहां पे बात करते हैं। यहां पे बेटा सबसे पहली बात यहां पे होगी कि आप एक ही एग्जाम्पल काफी होता है यहां पे, जो इसको आप रिलेशन को सिमेट्रिक ना कर पाए। तो एक एग्जाम्पल लेने के लिए यहां पे बात करेंगे। यहां पे देखिए बेटा, तो यहां पे देखिए 1 6 बिलोंग्स इन R बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग इन R। सो
आर इज नॉट सिमेट्रिक। और बेटा आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, क्योंकि आप ए और बी काय में से ले रहे हो, नेचुरल नंबर में से ले रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, सो ये जो है आपका सिमेट्रिक नहीं। तीसरी कहानी, फिर यहां पे आप ऑल की जगह ऐसे लिखते हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन ए, इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये साइन जो होता है फॉर ऑल फॉर एवरी का होता है, ठीक है ना, प्रत्येक ए के लिए। अब ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए बेटा, ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी, या तो ए बी है, बी सी है, ठीक है, और ए सी भी है तो ट्रांजिटिव है। ए बी है लेकिन बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है यहां पे, तो भी ट्रांजिटिव होता है। तो देखिए 1 6 यहां पे है, ठीक है, 6 का किसी के साथ नहीं है, 2 7 है, 7 है किसी के साथ नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 का किसी के साथ नहीं है, तो यहां पे ये ट्रांजिटिव होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए बेटा यहां पे इफ ए बी बिलोंग्स इन आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग इन आर। यहां पे आप लिखेंगे, इफ नहीं लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे ए बी आर में बिलोंग करता है लेकिन बी सी आर में बिलोंग नहीं करता है, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आनी चाहिए। देखिए बेटा रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिविटी पहली कहानी क्या है कि ए कॉमा ए आपके बिलोंग्स करने चाहिए आर में फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन। अगर आर आपका क्या है, ए क्रॉस ए का है, तो एवरी ए बिलोंग्स इन ए। दूसरी कंडीशन होती है आपकी रिफ्लेक्सिविटी के सिमेट्री की, अगर ए भी आपका जो है आर में है, ठीक है ना, एंड बी ए भी आर में है, क्लियर है, ए भी आर में है और बी ए भी आर में है, ठीक है, तब तो आपका सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिट के ए भी आर में है, ठीक है ना, बी सी आर में है एंड ए सी भी आर में हो जाए तो ट्रांजिटिव। या ये वाली कंडीशन ए बी आर में है बट बी सी आर में नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव होगा, क्लियर है। तो ये तीन चीजें आपको माइंड में फीड करनी है, क्लियर है। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, दो चीजें आपके पास होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपका रिलेशन नेचुरल नंबर में था, तो नेचुरल नंबर में जो था बेटा यहाँ पे n क्रॉस n, तो आप जो पहला एलिमेंट लोगे वो भी नेचुरल नंबर में से लोगे और दूसरा एलिमेंट लोगे वो भी नेचुरल नंबर, जो भी मिलेगा आपको वो भी नेचुरल नंबर में से आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन सीधी थी कि रिलेशन जो एक्स वाई का है उसमें नेचुरल नंबर कौन से लेने हैं, 1 2 3 लेने। जब 1 2 3 आपको लेने हैं, तो जब 1 2 3 आप लोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, तो 1 6 2 7 3 8 हो गया। अब जब 1 2 3 आपने लिया है यहाँ पे, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ ये रिलेशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग इन आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे बेटा, क्लियर है, आई बात समझ में। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपने लिख दिया एग्जाम्पल, 1 6 बिलोंग्स इन आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग इन आर, तो एग्जाम्पल ही काफी होता है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक है, वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में आपको साफ तौर से दिख रहा है 1 का 6 के साथ है लेकिन 6 का किसी के साथ नहीं है, 2 का 7 के साथ है लेकिन 7 का किसी के साथ नहीं है, 3 8 के साथ है लेकिन 8 का किसी के साथ नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर इनका रिलेशन, अगर हम क्या कहते 1 का 6 के साथ है और 6 का 7 के साथ है, तो 1 का 7 के साथ होना जरूरी होगा तभी ट्रांजिटिव होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 1 का 6 के साथ है, 6 और 7 नहीं है, तो 1 और 7 नहीं देखा जाएगा, और नहीं देखा जाएगा तो ये भी ट्रांजिटिव होगा, क्लियर है।
हाँ ऐसा होता कि 1 6 होता, 6 7 होता, बट 1 7 नहीं होता, तो एक ही कंडीशन है ट्रांजिटिव ना होने के लिए कि ए बी है बी सी है लेकिन ए सी ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन ए बी है बी सी ना हो तो आपका ट्रांजिटिव होगा, ए बी है बी सी है और ए सी भी है तो भी ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? ये चीज़ आप बात जो है माइंड में फीड कर लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। रिफ्लेक्सिविटी पिछली वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी आपके लिए, ठीक है? तो उसमें मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन अच्छी तरह से समझाई थी, अभी भी मैंने आपको बता दी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो कृपया करके जो है आप लोग जो है रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है और ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है वो आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, आप चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो प्लीज़ जो है आप इसको वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to x, y such that y is divisible by x। क्लियर? अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा लीजिए सॉल्यूशन में। तो R क्या है बेटा? R जो है आपका सेट है A में, ठीक है ना? तो R इज द क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब X भी आप इसी में से लेंगे और Y भी आप इसी में से लेंगे। क्लियर है? X और Y आपको A में से ही लेना है। तो रिलेशन जो R दिया गया है आपका x y, y डिविजिबल बाई x, मतलब y जो है x से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, अगर x में 1 लेता हूं तो 1 से तो सभी कट जाएंगे, 1 से तो सभी कट जाएंगे, तो 1 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, ये सब आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, तो 1 का सभी के साथ रिलेशन आ गया। अब 2 लिया, जैसे मैंने x की प्लेस पे क्या लिया? 2 लिया, तो 2 से कौन सा नंबर कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा और 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 के साथ रिलेशन किसका आ गया? इसका आ गया। अगर मैंने नंबर 3 लिया तो 3 से कौन सा कट जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा। क्लियर है? और यहां पे अगर मैंने 4 लिया तो 4 से क्या कट जाएगा? 4 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। 5 लिया तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 लिया तो 6 से 6 कट जाएगा। तो ये जो है आपके ये रिलेशन आ गया आपका। क्लियर है? रिलेशन आ गया। तो यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी एलिमेंट सेट ए में आपके हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखिए यहां बेटा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, मतलब सबका सबके साथ है। तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हम क्या लिखेंगे? A, A belongs in R for every A belongs in A। क्लियर है? आएगा समझ में? जितने भी A हैं यहाँ पे, जितने प्रत्येक A जो कि A में बिलोंग कर रहा है वो खुद के साथ रिलेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा? सो R is reflexive।
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में यहां पे आपको देखना पड़ेगा बेटा कि एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। देखिए 1 2 है तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो 1 2 है इसका उल्टा है ही नहीं है, तो देखिए 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, 2 1 है नहीं है, तो एक ही एग्जाम्पल काफी होता है इसको सिमेट्रिक ना होने का, मतलब सिमेट्रिक को डिस्प्रूव यदि आपको करना है, मतलब सिमेट्रिक ना बताना है, नहीं बताना है आपको, तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सिंस 1 2 बिलोंग्स इन R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स इन R। क्लियर है? 1 2 R में बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? तीसरी चीज देखिए बेटा अब तीसरी चीज में आपको यह देखना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहली कहानी देखिए बेटा, यहां पे ये 1 पे खत्म हो रहा है, 1 पे क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। जितने भी आपके जो सेम वाले हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे को देखिए 1 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 2 और 1 2 है, क्योंकि 1 2 2 2 हो गया तो ये वाला छुप जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और 2 आएगा, तो ये आपका इसमें है। क्लियर है? 1 3 देखिए आप, तो 1 3 का क्या है बेटा 3 3 है, तो 1 3 इसमें 1 6 भी है। क्लियर है? और 2 4 का 1 4 भी है, 1 6 भी है। देखिए बेटा यहां पर सबसे पहली कहानी 1 2 अपन ने लिया तो 2 से स्टार्ट होने में 2 के साथ कौन से हैं, 2 2 है, 2 4 है, 2 6 है, तो यहां पे अब अपन क्या करेंगे, बाद वाला इसका पहले वाला हटा देंगे, 1 2 इसमें है, 1 4 भी है और 1 6 भी है। क्लियर है? ऐसे हम 1 3 के साथ करेंगे तो 1 3 के साथ ये वाला हटा दीजिए 3 6, तो 1 3 और 1 6 इसमें है। क्लियर है? फिर हम 1 4 के साथ लेंगे तो 1 4 देखिए बेटा यहाँ पे 4 वाला आपका ये है, तो 1 4 हमने 4 से को हटा दिया तो क्या जाएगा 1 4 इसमें है। 1 5 लेंगे तो 5 5 को हटा दिया तो 1 5 है, 1 6 लिया तो 6 को हटा दिया तो 1 6 है। क्लियर है? तो यहां पे बेटा एक कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका जोड़ा होने के बाद भी वो क्या है तीसरा, मतलब कि यहां पे सारे एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं कि यदि ए बी जो है आर में है एंड बी सी जो है बी आर में है, एंड हम यहां पे कह सकते हैं क्या है, यहां पे ए बी आर में है, बी सी आर में है, सो हम कह सकते हैं, सिंस लगा दो यहां पे, क्या कह सकते हैं कि ए सी भी आर में है। देखिए यहां पे कोई भी आप एलिमेंट उठा के देख लीजिए, यहां पे कोई सा भी एलिमेंट वो है और उसका जो यहां पे जो एलिमेंट आ रहा है उसका किसी तीसरे के साथ रिलेशन है, और फिर जो है फर्स्ट और तीसरे का रिलेशन अपने आप यहां पे आ रहा है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन ए। जितने भी आप ABC ले रहे हो, जितने भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो, सभी के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेटा अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं, क्लियर है कि ये है कि ये है कि ये है कि ये, इन सभी में से 1 हटा दीजिए। तो देखिए 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाले जितने एलिमेंट हैं उन सभी के 2 हटा दीजिए आगे से, तो क्या बचेगा 1 2 है, 1 4 है, क्लियर है, और 1 6 है। ऐसे 3 से स्टार्ट होने वाले जो एलिमेंट है उनके आगे से अपन लोग क्या कर देंगे बेटा 3 हटा देंगे। देखिए 1 3 है और 1 6 भी है। 4 से एलिमेंट जो स्टार्ट होने वाले एलिमेंट हैं उनके आगे से 4 हटा दीजिए तो 1 4 है, 1 5 वाला 1 5 है, 1 6 है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी अपन है यहाँ पे, उससे जो रिलेटेड है दूसरे वाले बी से जो रिलेटेड है वो बी सी भी है और ए सी भी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? आप आंसर चेक कर सकते हैं बेटा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव ना होता तो एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है अपन लोगों को जिससे ये ट्रांजिटिव ना होता, लेकिन अपन को ऐसा कोई भी नहीं मिला, तो ये ट्रांजिटिव है।
सिमेट्रिक में तुरंत अपन को जैसे से देखा, अपन ने 1 2 देखा लेकिन 2 1 नहीं है, तो अपन ने डायरेक्ट ले दिया ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि एक ही अपन को ये एलिमेंट मिल गया, तो अपन लोग कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, क्योंकि एक ही एलिमेंट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को। क्लियर, यहां पे सारे एलिमेंट देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 जितने भी एलिमेंट इसमें थे सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करती रहिए, जिससे कि मैं आपको आगे की वीडियोस और अच्छी तरीके से बना सकूं। क्लियर है बेटा, जल्दी से आप जो है वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड as r is equal to x comma y such that x minus y is an integer। क्लियर है? तो यहां पे जो सबसे पहले है बेटा, जो रिलेशन दिया गया है वो सबसेट होगा z क्रॉस z, मतलब जो आप x लेंगे वो भी आपको z में से लेना है और जो आपको y है वो भी आप z में से ही लेंगे। तो यहां पे जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन क्या दिया गया है कि x, y इस प्रकार से है सच दैट कि x माइनस y इज एन इंटीजर। क्लियर? तो आप गौर से देखिए, क्या x माइनस वाई आपका एक इंटीजर है, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू जब अपन लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? 0 मिलेगा। और 0 क्या एक इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पे अपन लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन में x माइनस एक्स, जो कि क्या होगा बेटा? 0 होगा। और 0 क्या है? इज एन इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। तो हम क्या कह सकते हैं? x, x बिलोंग्स इन R, जो सेम एलिमेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स इन Z, जितने भी, फॉर एवरी लिख लीजिए यहां पे, फॉर एवरी x बिलोंग्स इन, प्रत्येक x जो आपका Z में है वो अपने आप के साथ माइनस होने पर एक इंटीजर वैल्यू देता है। क्लियर है? तो वो रिलेशन में होगा। रिलेशन में होगा तो हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब सेकंड कंडीशन बेटा, देखिए बेटा, x को अगर मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे क्या मान के चल रहा हूं? x, y रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, सीधा का मतलब है यहां पे लिख लेता हूं। इसका मतलब क्या होगा? x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो x माइनस वाई मान लीजिए 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे y माइनस एक्स, क्लियर है, तो ये भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि 2 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। तो -2 भी क्या आएगा? एक इंटीजर होगा। तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्लियर है? जैसे x माइनस वाई मैंने किया तो ये क्या आया बेटा? 2 आया। मान लीजिए 2 एक इंटीजर है, तो मैंने y माइनस एक्स जब करूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा -2, तो -2 भी एक इंटीजर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? y, x बिलोंग्स इन R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स इन आपका z, जितने भी x, y आप z में से ले रहे हो, तो x, y आपका R में है तो y, x भी R में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं? R इज सिमेट्रिक।
आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव होने के लिए सबसे पहले देखिए बेटा, मैंने मान के चल रहा हूं कि x, y, ठीक है ना, आर में है, एंड y से रिलेटेड जो एलिमेंट है मतलब कि क्या है, z, बाई जेड भी आर में है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x माइनस वाई इज एन इंटीजर, एंड यहां पे क्या होगा, यहां पे लिख सकता हूं मैं एंड y माइनस जेड, क्योंकि बाई जेड है तो y माइनस जेड आएगा यहां पे, इज एन इंटीजर। क्योंकि बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा कंप्लेंट करते बच्चे, सर हमको रिलेशन फंक्शन की लैंग्वेज लिखनी नहीं आती, कैसे लिखे। तो देखिए बेटा, x, y मैंने r में लिया तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई इंटीजर होगा। y, z r में लिया तो इसका मतलब क्या होगा, y माइनस जेड जो है इंटीजर होगा। आया समझ में। तो x, y इंटीजर, x, y r में है, y, z r में है, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर को यदि ऐड कर दिया है तो क्या मिलेगा बेटा, इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां पे देखिए x माइनस वाई को मैं जोड़ रहा हूं y माइनस जेड से, तो ये भी एक इंटीजर ही मिलेगा। और जब ये इंटीजर मिलेगा तो देखो बेटा, ये माइनस x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड जब ये करूंगा यहाँ पे, तो ये भी एक क्या मिलेगा, इंटीजर ही है। ये तो इंटीजर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस जेड इज एन इंटीजर, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर इंटीजर मिलेगा। तो x माइनस जेड कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस जेड क्या होगा, इंटीजर होगा। क्लियर है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ रही है, इंटीजर है, और y माइनस जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 आएगा तो माइनस वाई से कैंसिल हो, तो x माइनस जेड 5 आएगा, तो 5 क्या है, इंटीजर है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि x, z आपका R में होगा, x, y R में है, y, z आपका R में है, x, z भी अब आपका R में आ गया कि कब, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स इन z। जितने भी आप जो है इंटीजर्स के सेट में से आप ले रहे हो एलिमेंट्स, वो सारे आपके लिए, उन सबके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, R इज ट्रांजिटिव। R क्या है आपका, ट्रांजिटिव। और यहाँ पे R क्या है आपका, सिमेट्रिक है, और R क्या है यहाँ पे बेटा, रिफ्लेक्सिव। तो ये तरीका होता है लिखने का। क्लियर है। ये तरीका होता है लिखने का, क्योंकि यहाँ पे Z है, जैसे नेचुरल नंबर वाला केस आ रहा था, Z इंटीजर वाला केस आ रहा था आपका, तो यहाँ पे आप जो है रिलेशन को आप जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब करने का मतलब आप जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप कितने कौन कौन लोगे आप, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करोगे इंटीजर को। इंटीजर जो होता है आपका क्या होता है, इंटीजर जो होता है बेटा आपका माइनस, यहाँ से लेके अपन लोग -3, -2, -1 और 1, 0, 1, 2, 3 से लेकर के यहाँ तक, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब क्या है, कितने एलिमेंट्स आप लोगे, तो उसको आपको जनरल मेथड में ही करना पड़ेगा। और जनरल मेथड में आप पता कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आप सेम एलिमेंट लीजिए, और सेम एलिमेंट पे क्या आएगा, 0 आएगा। जब सेम एलिमेंट पे 0 आ रहा है तो 0 भी एक इंटीजर है, मतलब जो सेम एलिमेंट का जो आपका रिलेशन होगा वो R में बिलोंग करेगा, और R में बिलोंग करेगा इसका मतलब R जो है रिफ्लेक्सिव होगा। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, x माइनस वाई लिया, x माइनस वाई इंटीजर लिया, तो इसका मतलब क्या है, x, y R में होगा, तभी तो x माइनस वाई लिया। तो उसका उल्टा किया तो वो भी आपका जो है इंटीजर आया। जब वो इंटीजर आया तो y, x R में होगा। क्लियर। तो ये सिमेट्रिक हो गया। सेम कहानी यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए कि x, y, z अपन ने R में लिया, इसका मतलब ये कंडीशन दोनों में अप्लाई हो जाएगी। जब दोनों इंटीजर है तो इंटीजर को इंटीजर में ऐड करने पर इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर मिला अपन को। क्लियर है। जैसे मैंने बताया x माइनस वाई आपका 2 है, y माइनस जेड आपका 3 है मान लीजिए, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 क्या आएगा आपका, इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे x माइनस जेड क्या मिल गया आपको, इंटीजर मिल गया। जब आपने देखिए x माइनस वाई इंटीजर है तो x, y R में है, x माइनस जेड इंटीजर है तो x, z क्या है, R में है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं R क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। क्लियर है। अब एक नई चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब आपका कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे बेटा, उस रिलेशन को अपन लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। क्लियर है। तो जल्दी से वीडियो रोकिए और नोट कीजिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं मैं, वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्लियर है? बेल आइकन दबाइए, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ इसी तरीके से। जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। थैंक यू बेटा।